हेलो बच्चों, मैंने चैप्टर में आपके लिए यूट्यूब पर पढ़ कुछ लेक्चर तो कर रहा हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 6 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैं आपको इससे पहले आपको ग्राफ के बारे में बता चुका था। जैसे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है तो हम उसमें जो उसका एरिया हमें क्या पता है, या फिर हमने इंटीग्रेशन का मेथड जो इंटीग्रेशन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे उसके अनुसार हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके अनुसार एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक हमारा पार्टिकल है, देखिए ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल स्टार्टिंग स्टार्टिंग एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, विद एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू 4t। ठीक है, एंड एंड फाइंड आउट द फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ फाइंड आउट द वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ पे 2 सेकेंड कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा क्या आपको पूछ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमने आपको फार्मूला बताया था, उसी का यूज करेंगे और हम उसको एक्सप्रेशन का फार्मूला लगाते हैं। तो हमें सॉल्यूशन दिया, एक्सप्रेशन दिया है, ए इक्वल टू दिया है हमें, ए इक्वल टू 4t दिया है। ठीक है, ए इक्वल टू 4t दिया है। ए इक्वल टू होता है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4t। ठीक है, dv को हम इधर रहने देंगे और उसको लिखेंगे 4t और dt। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4t dt। जब वेलोसिटी 0 थी, पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो t इक्वल टू 0 था। जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड हो गया तो हमारी वेलोसिटी भी। ठीक है, इसमें लिखा है पार्टिकल स्टार्ट हुआ मतलब बी वेलोसिटी 0 थी, t इक्वल टू 0, एंड आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल इज रनिंग एंड द वेलोसिटी इज t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की इसमें। ठीक है बच्चों, इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे तो b माइनस 0, अच्छा पूरा सोल्यूशन करके बता दीजिए बच्चों। तो इसका b आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका आएगा 4/2 टी स्क्वायर और लिमिट 2 से लेके 0। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक। तो इसका 2 बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर और 2 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का 2। ठीक है, माइनस 0 आ जाएगा तो 2 4 जा कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ। ठीक है, तो इसका 8 आंसर आएगा, पी इक्वल टू 8। इस तरीके से क्या होता है, इस क्वेश्चन को फाइंड। ठीक है, अगर न्यू क्वेश्चन लिखना चाहें तो एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 2। ए पार्टिकल स्टार्टिंग at t is equal to 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी, लिख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एट टी इक्वल टू स्टार्टिंग हुआ पार्टिकल और टी इक्वल टू क्या हुआ, वेलोसिटी 0। ठीक है, 0, एंड एंड फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, एंड एक्सलेशन given that a is equal to 4t square। ठीक है, एंड फाइंड आउट एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट t इक्वल टू 2। फाइंड आउट तो हमने पहले किया। ठीक है, इतना क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में। ठीक है, सेम मेथड लगाएंगे एक्सप्रेशन, ये पूरा पूरा का मेथड यहाँ पर यूज करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो इसको सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू होता है डी बी अपॉन डी टी, एक्सलेशन कह दिया 4t²। ठीक है, तो डी बी इक्वल टू आ जाएगा 4t² डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे डी बी 0 से b इक्वल टू 4t² और डी टी, 0 था और 2 सेकेंड होगा। ठीक है, उसका b माइनस 0 लिमिट 4/3 लिमिट क्या आ जाएगा 0 से 2। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा b माइनस 0 इक्वल टू 4/3 और ये जाएगा मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 0। ठीक है, तो क्या जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 जा 32/3, तो b हमारा कितना है। इस तरीके से हम वेलोसिटी को पार्टिकल की फाइंड करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम मेथड हमने इधर लगाया। अगर कोई मिसप्रिंट या गलती होगी हम देखें, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मेथड में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, उतारिए। अब क्या करेंगे, हम कुछ सवाल लेते हैं और पार्टिकल हमारा स्टार्टिंग होता है और उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक बच्चों, उतारिए। उतार लीजिए बच्चों, बैठा दें। ठीक बच्चों, हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा, जो हम उसका एरिया और जो एरिया होता है हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है। हमने आपको बताया था वो हमारे डिस्प्लेसमेंट होता था। आपको हम पहले इससे पहले नेक्स्ट जो उसका प्रीवियस लेक्चर होता है उसमें आपको बताया। ठीक है, अब लिखें ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। लिखिए क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एंड मूव अलोंग टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। एक हमारा पार्टिकल है वो हमारा स्टार्ट हुआ ओरिजिन से एंड मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हम इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें, इसका ग्राफ इस तरीके से आप समझ लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 सेकंड, ये हमारा 6 सेकंड है। ठीक, और ये हमारा 10 है। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा 0 0 और वेलोसिटी। ठीक है, ओके। अब क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, फर्स्ट फाइंड आउट ऑफ दिस पार्टिकल, हाउ दिस पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दिस पार्टिकल फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड आउट क्या है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, ओके। इस तरीके से हमारा चित्र दिया होगा और इससे हमसे पूछेगा कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे, डिस्प्लेसमेंट लोकेशन लिखिए, फाइंड आउट लोकेशन ऑफ दिस पार्टिकल, लोकेशन ऑफ, यहाँ लिखिए लोकेशन डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन लिखिए, लोकेशन और डिस्प्लेसमेंट हम आपको दोनों बताएंगे। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे क्योंकि हमें इनिशियल पोजीशन ओरिजिन दी है, तो लोकेशन की बात, डिस्प्लेसमेंट और जो होता है लोकेशन सेम आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो लोकेशन भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, मगर एक चीज होता नहीं, अलग अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, लोकेशन अलग होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो होगा लोकेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। ठीक है, ओके।
इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था सोल्यूशन की बात करें तो हमारा वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमें एरिया होता है, वो एरिया वो हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया हमारा जैसे A1 की बात करें, A1 होगा एरिया 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इजिकल टू 40, और A2 जो एरिया होगा हमारा 1/2 बेस 2, और हाइट कितना है हमारा 10, तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा 10 है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का जो हमारा होगा एट टी इजिकल टू 4 सेकेंड पे बात करते हैं। 4 सेकेंड बात करें तो जो हमारा ए होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इजिकल टू कितना? 40 है। ठीक है, एक्स फाइनल माइनस जी डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्स फाइनल माइनस जो होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा क्या है? 0, और ये हमारा 40 है। तो एक्स फाइनल क्या आ गया? हमारा लोकेशन होगी 40। ठीक है, इस प्रकार हमारी लोकेशन है। अब हम एट टी इजिकल टू दूसरे पॉइंट की बात करें तो एट टी इजिकल टू 4 सेकेंड 6 की बात करें तो हमारा क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा A1 प्लस A2 से होगा। ठीक है, A1 प्लस A2 से होगा। ओके, तो A1 हमारा कितना है? 40, ये कितना है? 10, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, 50, एक्स इनिशियल हमारा 0, क्योंकि पार्टिकल हमारा 0 से चालू हुआ। इस प्रकार क्या होता है? पार्टिकल की लोकेशन को फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो यहीं पर हमारा 50 एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, अगर इसमें डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी हमारा A1 प्लस A2 होगा। अगर ऊपर जो एरिया होता है वो हमारा A1 सम होता है और नीचे वाला सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर ऊपर ही एरिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम। ओके, ठीक, अंडरस्टैंडिंग बच्चों? ठीक, कैसे सेम होता है? क्योंकि पार्टिकल होता है हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव रही तो हमारा क्या उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं की। जब डायरेक्शन चेंज नहीं की तो हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं मिला। जब टर्निंग पॉइंट नहीं मिला तो हमारे पार्टिकल की क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ये याद रखना, जब हमारे किसी ग्राफ में टर्निंग पॉइंट नहीं मिलता है, जहां से हमारी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती है, तो वहां पर क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ठीक है बच्चों? ओके, अंडरस्टैंडिंग बता लो बच्चों। ठीक है, बैठा दें, बैठा दें। ठीक, अब हम इसी में कुछ थोड़ा सा इंटरचेंज कुछ करते हैं और इसके अनुसार हम पार्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम लोकेशन जो इनिशियल पार्टिकल स्टार्ट हुआ वो हम कुछ पॉइंट मान लें। ठीक है, जैसे इसी ग्राफ में आप पार्टिकल क्या हुआ लिखा? ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब हम लिखेंगे ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इजिकल टू 2 मीटर। देखिए एक्स इजिकल टू 3 मीटर। ठीक है, हमारा क्या हुआ? पार्टिकल 3 मीटर से चालू हुआ एंड मूव अराउंड टू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। ये हमें ग्राफ दिया वेलोसिटी और टाइम का। एंड कैन आई फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट टी इजिकल टू 4 एंड फाइंड आउट द लोकेशन इज टी इजिकल टू 6। टी इजिकल टू 4, टी इजिकल टू 6 पर सेम हमारा सवाल है, खाली हमें क्या किया? चेंज किया हमने एक्स इजिकल टू 3 से। मतलब पार्टिकल हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल की? हमारी एक्स इजिकल टू 3। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड? ठीक है, एक बार करके देखिए बच्चों, आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, करके देखिए, कर लिया बच्चों? स्क्रीन रोक के आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें सॉल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन कैसे करें? सॉल्यूशन हम इसमें देखते हैं तो हमारा ए इतना कितना आया था? ए हमारा कितना आया था? 40 आया था। और A2 कितना आया था? A1 आया था 40 और A2 आया 10। तो हमारा एट टी इजिकल टू 4 की बात करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारा 40। ठीक है, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इजिकल टू 40, एक्स फाइनल इजिकल टू 40 प्लस एक्स इनिशियल। तो 40 हमारा ऐसे रहेगा, इनिशियल हमें 3 दिया तो प्लस 3 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 43 है। एक्स फाइनल हमारे 43 है। ठीक है, इसमें बात करेंगे एट टी इजिकल टू 6 पर। ठीक है, अब हम 6 की बात करते हैं तो A1 प्लस A2 वो कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इजिकल टू 40 प्लस कितना? 10। एक्स फाइनल ऐसा ही रहेगा माइनस एक्स इनिशियल हमारा कितना है? 3 है। एक्स इनिशियल क्या है? 3। ठीक है, तो कितना? 50 आ गया। ठीक है, तो एक्स फाइनल इज इक्वल टू 50 प्लस 3
तो एक्स फाइनल आ गया हमारा 53। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सेल फाइनल को आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा बच्चों। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ और चेंज करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, उतारिए। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज करें हम, उतारिए बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम इसमें चेंज करना चाहें तो हम इसमें कैसे चेंज करेंगे, ये हम कर देंगे 100। इसको हम चित्र में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इसको हमने 100 कर दिया और इसको हमने क्या किया, इसको चित्र को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, क्या चेंज किया, हम इस तरीके से 6 पे ले आए। ठीक है, टी इक्वल टू 6। ओके, ये हमने 100 कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है हमारा क्वेश्चन, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दिस पार्टिकल टी इक्वल टू 6 सेकंड। ठीक है, टी इक्वल टू 6 सेकंड, और ये दूसरा पॉइंट हम इसमें बैठा दें। ठीक है, इसमें हम दूसरा पॉइंट बैठा दें। ठीक है, ओके, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नया बनकर तैयार। इस तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन को हम फॉर्म कर सकते हैं। कैसे हम क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म करते हैं क्वेश्चन को, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू 3 मीटर से हमारा पार्टिकल चालू हुआ और कह रहे हैं अलोंग टू एक्स एक्स एक्सिस पर हमारा मोशन। हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल जो 100 मीटर पर सेकंड से हमें इसमें ग्राफ में दिया, और 6 टाइम इक्वल टू सेकंड। ठीक है, टी टाइम है, अब वही वेलोसिटी। अभी कह रहा है फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दिस पार्टिकल टी इक्वल टू 6। टी इक्वल टू 6 का मतलब होता है कि पार्टिकल का जो अंडर एरिया ग्राफ होता है वो हमारे पूरा निकालना पड़ेगा। अगर इसमें हम ग्राफ एरिया अंडर का कर्व निकालें, सेम टू सेम वही मेथड लगाएंगे, तो हमने सॉल्यूशन आपको बताया था। तो ए का जो होगा 1/2, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 100। ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो हमारा जो एरिया आएगा वो हमारा 300 है। ठीक है, एरिया हमारा 300 आ गया, और एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू 300। अब एक्स फाइनल इज इक्वल टू 300 प्लस एक्स इनिशियल। ठीक है, हमारा एक्स फाइनल हम आराम से याद कर सकते हैं, 300 प्लस और 3, तो क्या होगा 303। एक्स फाइनल हमारा क्या आएगा, इस तरीके से हमने एक्स फाइनल को गया। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है बच्चों, अब आपकी ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया। ठीक है, उतारिए बच्चों, उतारिए। उतारिए बच्चों, मिटा दें। उतारिए बच्चों, मिटा दें। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू 0 पे है, एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल एट कोई पॉइंट मान लेंगे। अगर इसी प्रकार से हम नए क्वेश्चन की बात करें, तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है, टी इक्वल टू 0 पार्टिकल पार्टिकल लाई एट एक्स इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, ठीक है, फाइंड आउट द लोकेशन, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड, इस तरीके से हमें ग्राफ दिया, इस तरीके से हमें ग्राफ दिया। ठीक है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा 10 है, और ये हमारा 5। ठीक है बच्चों, 10 5। ठीक है, या फिर आप 10 20 कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। 10 और इधर कर लीजिए आप 20। ठीक है, इधर कर लीजिए 10 और इधर कर लीजिए 20, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, उससे कोई अंतर नहीं होता कि आप पर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करना बता रहे हैं। ठीक है, अगर ये बात करना चाहें तो इसको हम 10 मान लीजिए, ये हमारा वेलोसिटी, ये हमारा टाइम है, और हमें लोकेशन पूछ रहा है पार्टिकल टी इक्वल टू 20 10 और 20। ठीक है,
ओके। और ये भी आप नीचे वाला भी कुछ मान लीजिए, जैसे इसको मान लिया 5, ठीक है 5 मान लीजिए, ओके हमने 10 माना 5। अंडरस्टैंडिंग बच्चा सारी है, ठीक, ओके। अब देखिए हम इसको सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। हम पहले a1 निकालेंगे। a1 है हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100, और a2 हमारा कितना 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये हमने पार्टिकल का दोनों के एरिया करी। अब हम बात करेंगे एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा फर्स्ट का एरिया होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा फर्स्ट का एरिया होगा टी इक्वल टू 4, जितना हम टी इक्वल टू 4 की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू 4 पर कितना होगा, लोकेशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू 100, तो एक्स फाइनल इज इक्वल टू 100 और 10 प्लस 10, ठीक है। एक्स फाइनल आ गया हमारा 110, ठीक है। इस तरह अब हम बात करेंगे एक्स इक्वल टू एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में क्या होगा, ऊपर वाले एरिया माइनस नीचे वाले एरिया होता है, तो इसमें क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम एरिया घटा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a1 माइनस a2। a1 कितना 100 है, माइनस a2 कितना है 50। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू 50, तो एक्स फाइनल इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल कितना आएगा हमारा, एक्स फाइनल 50 प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स फाइनल इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम एक्स फाइनल कहते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट तो पूछ लिया, डिस्टेंस भी पूछ सकता है। फाइंड द पार्टिकल डिस्टेंस एज टी इक्वल टू 10 सेकेंड एंड टी इक्वल टू अदर, ठीक है। तो इसका अगर सेकंड पार्ट की बात करें, इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट क्या है तो करेगा फाइंड आउट द डिस्टेंस एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। तो टी इक्वल टू 20 सेकेंड पर अगर हमसे डिस्टेंस पूछ ले तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसको पता करेंगे कि हमारा एरिया कहाँ तक का, तो हम इसके एरिया क्या होता है, डिस्टेंस में हम एरिया को एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन एरिया, जो सब्सट्रैक्शन एरिया करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट में करते हैं, एडिशन एरिया करते हैं वो डिस्टेंस में करते हैं, ठीक है बच्चों। अपोजिट होगा तो हम उसको घटा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस की बात करें तो a1 प्लस a2 हो जाएगा। a1 कितना है हमारा, a1 कितना 100 और प्लस 50, तो कितना आ जाएगा 150, तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो डिस्टेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। बताइए बताइए बच्चों। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम कई स्टेप आता है, उसके एक शॉर्ट फार्मूला आपको ड्राइव करते हैं, मतलब लिखा दिया, ठीक है, ओके बच्चों बताइए। लिख लिया बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, मिटा दें, देखो एक क्वेश्चन और देखिए, फिर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, ठीक है। देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से,
इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है, इस तरीके, ठीक है। ये क्या है हमारा 40 मीटर, ये हमारा 40 मीटर, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 ये टाइम, ठीक है। 1 2 3 ये 1 है, ये 2 3, ठीक है। 1 2 3 या 4 5 6 या जो आप चाहे तो वो मान सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 ये हमारा ब्लास्ट, ठीक, ओके। ये हमारा कोऑर्डिनेट 0,0, ठीक है। ये हमारा ग्राफ, ठीक है, ओके। अब कह रहा है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एट t इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। 1 2 3 पे हमसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात, ठीक है। ये हमारा माइनस, ओके, ठीक बच्चों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। अगर लोकेशन की बात करिएगा तो आपको इनिशियल लोकेशन देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल इस करके आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला को सॉल्व, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम पहले इसको A1 A2 A3 एरिया निकालेंगे, A1 A2 A3 एरिया की बात करें, ठीक है बच्चों। तो हम इसको सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन सबसे पहले क्या है, इनमें आप काउंटिंग करके लिख लें, ठीक। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। तो ए एरिया, ठीक है। एरिया ए का कितना होगा, बेस गुणा हाइट 1 गुणा 10 इक्वल टू 10, ठीक है। एरिया हमारा A2, इसे A2 लिख लीजिए, ठीक है। इसे A2, इसे 1, इसे A2, इसे A3। A2 का एरिया क्या होगा 1/2, बेस कितना है 1, हाइट कितना है 40, इसकी हाइट 40 तो आपको यहाँ पर 40 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया इसका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या आएगा 20, तो A2 हमारा क्या जाएगा, ये A2 आ गया 20 और A1 कितना आ गया 40, ठीक है। A1 A2 हमारे फाइंड कर लिए, ठीक है बच्चों। अब हम A3 की बात करें, A3 होगा हमारा 1/2, बेस कितना है 1, हाइट कितना है 40, सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 तो हमारा जाएगा 20, ठीक है। तो A3 हमारा कितना आ गया, A3 आ गया हमारा 20, ठीक बच्चों। अब इससे आगे आप सॉल्व करके देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम बात करें पहले एट t इक्वल टू 1 पर, ठीक है। t इक्वल टू 1 पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा एरिया 1, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 40 और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस हमारी क्या होगी 40, क्योंकि हमारे पार्टिकल ने टर्न करके घूमा नहीं, मतलब टर्निंग पॉइंट नहीं है, यहाँ से हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एट टी इक्वल टू, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 पर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा A1 प्लस A2, ऊपर का एरिया ऐड होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस सेम हो जाएगा A प्लस A, 1 2 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि पार्टिकल की हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड की बात हो रही है तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, तीनों को हम एरिया देखो A1 प्लस
A2 जोड़ेंगे और A3 घटाएंगे तो 40 प्लस 20 माइनस 20, 20 कट जाएगा तो 40 आएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 40 प्लस 40 बराबर 80। कैसे, 40 प्लस तीनों को जोड़ेंगे 20 प्लस 20 तो 80 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस क्या होता है, हम एरिया को A1 A2 A3 जोड़ देते हैं और डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, एरिया A1 A2 A3 घटाते हैं। जैसे आपका अगर फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला जैसे हमें एक ग्राफ दे दिया है, इस तरीके से ग्राफ दे दिया, ठीक है, इस तरीके से हमें ग्राफ दे दिया, इसका A1 है, इसका A2 है और उसका A3 है। ये यहाँ पर रहने दी थोड़ा, इतना A3 नहीं, ठीक है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा वेलोसिटी। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऊपर वाला प्लस माइनस नीचे वाला, फिर ऊपर वाला प्लस, पहले वाला ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, ठीक है। तो हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों। उतारिए बच्चों, बिठा दें। ठीक है बच्चों, बिठा दें। इस तरीके से क्या होता है, हमसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब लेवल थोड़ा ऊपर होता है बच्चों, लेवल आपका मैं नीचे नीचे बेस बेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेस से लेकर पर तक आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, कभी कभार आप देख सकते हैं फंक्शन पूछ ले, ठीक है, जैसे हमसे फंक्शन पूछ ले, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन लिखना चाहे, क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन लिखिए, इफ ए पार्टिकल एट ओरिजिन, इफ ए पार्टिकल एट ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन एंड ए इज इक्वल टू 10, 10 करिए 20 के जो हो जाए आपने वो करिए 20 करिए, ठीक है 20, ठीक है, एंड फाइंड आउट पार्टिकल है वो हमारा रेस्ट में है, ओरिजिन में, ठीक है, पार्टिकल क्या है हमारा, ओरिजिन रेस्ट में, ओरिजिन रेस्ट, रेस्ट लिख लें, ठीक है, एंड ए इज इक्वल टू 20 एंड फाइंड आउट फंक्शन ऑफ, फाइंड आउट velocity function of time, find out function of velocity टाइम, क्या लगे, फाइंड आउट वेलोसिटी जो भी टाइम की फंक्शन होगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बना दिया हमने, ए पार्टिकल ओरिजिन पर रेस्ट पे एंड ए बराबर 20 है एंड फाइंड आउट जो फंक्शन है बी हमारा टी का फंक्शन होगा वो हमको फाइंड करना, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के क्या होता है, हमने आप पीछे अभी बताया था, वो हमने किसी टाइम पर बताया था, ये फंक्शन ज्ञात करा था, ठीक है। तो इसका फंक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, इसके दो मेथड होते हैं, हम आपको एक मेथड बताएंगे, हम इसके दो मेथड होते हैं, हम इसका एक मेथड बताएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, देखिए बच्चों, ओके, तो अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हम ए इक्वल टू आपने पढ़ा होगा डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए, ठीक है, तो हमारा डी बी हो जाएगा, डी बी ए डी टी हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन डी बी और ए डी टी, ए कितना 10 है और डी टी, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन डी बी, पार्टिकल हमारा ओरिजिन से चालू हुआ और रेस्ट में था, जीरो हो गया, ठीक, जीरो, ओके, और फिर वेलोसिटी हमारी बी हो गई और टाइम हमारा जीरो था
और फिर हमारा टाइम टी हो गया, ठीक है। तो v माइनस जीरो अपर लिमिट इज इक्वल टू 10 को बाहर ले लिया तो ये जाएगा टी, ठीक है। क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा 10 ब्रैकेट टी माइनस जीरो, तो हमारा 10 टी आ जाएगा, ठीक है। तो बी क्या आ जाएगा हमारा 10 टी। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 10, ठीक है बच्चों। ओके, समझ में आ गया। पार्टिंग क्या होता है हमारा, हमने इसमें लिमिट रखी, ठीक है। अगर आप लिमिट नहीं रखना चाहते तो भी कर सकते हैं, परंतु आप बी टी का फंक्शन प्लस टी लिखेंगे। टी लिखने के बाद यहाँ पर आप टी की वैल्यू रखेंगे, वेलोसिटी रखेंगे पार्टिकल की, तब सी की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद फिर पुट करेंगे, फिर आंसर ये है, ठीक है। तो ये होता है वो आप मेथड सीखें, आप ये नॉर्मल मेथड सीख सकते हैं, ठीक है। कहो तो हम उसका मेथड बता देंगे, परंतु वो आपको मेथड नहीं याद करना, ठीक है। ओके, हमें वेलोसिटी फंक्शन का याद करना है, तो हमने क्या, अगर आप इसमें एक्स जो है टाइम का फंक्शन याद करना चाहते हैं, वो भी वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन पूछना चाहते हैं, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, बताइए, ठीक है। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हम बच्चों आपको लाते रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे बच्चों, उसमें और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, थैंक यू बच्चों।